मुझे बड़ी हैरानी होती है जब एमएलएम में कोई बंदा कहता है सर नए लोग नहीं मिल रहे हैं, मेरी गेस्ट की लिस्ट खत्म हो गई है। तो मैं कहता हूं इमेजिन कर तू मर गया है, तेरी मौत में कितने लोग आएंगे, आ लिस्ट बना ले, जितने लोग आएंगे उन सबको प्लान दिखा दे, बस खत्म हो गई बात। हमारे लीडर को पता नहीं है प्लान कैसे दिखाया जाए। हमारा लीडर हर जगह जाता है, केवल इसी चक्कर में रहता है प्लान दिखाया जाए। ये एक कला है, ये आर्ट है कि मैं एक इतनी 1000 करोड़ की कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ओनर हूं और मेरी पर्सनालिटी को मैं इतनी आसानी से प्रस्तुत नहीं कर सकता कैजुअली बात करते करते। सर मैं ड्यू साउट में काम कर रहा हूं, आप भी ज्वाइन करेंगे क्या? देखकर ही मन करता है गाल पे खींच के लगाऊं इसके। ये तरीका नहीं है। पहली चीज, अगर आपको एमएलएम का सुपरस्टार बने रहना है, पॉइंट नंबर 1 जरा ध्यान से रखें, एक एक कोशिकाओं को प्रोग्राम करें, 24 घंटे वो पिक्चर देखें। ये ना कहें कि मुझे सफल होना है, ये कहें कि आने वाले 5 साल में इसी ड्यू सॉफ्ट में किस रैंकिंग पर मैं अपने आप को देखता हूं। मेरी बैंक बैलेंस इतनी है, मेरी सेविंग इतनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मुझे इसी मंच पर एक महान पुरस्कार दिया जा रहा है, मेरी किताबें आ चुकी हैं, मैं लोगों में पॉपुलर हो रहा हूं और मैं कंपनी के कोई रूल को वायोलेट भी नहीं कर रहा हूं। वही सफलता है। तीन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, 3 चीजों पे। पहली चीज, आज से 24 घंटे एक नई पिक्चर देखनी पड़ेगी, नया सपना देखना पड़ेगा। आप जान के हैरान होंगे, एक आदमी सिगरेट नहीं पीता है, एक आदमी शराब नहीं पीता है, एक आदमी तंबाकू नहीं खाता है, फिर भी उसकी मौत हो जाती है अचानक। पता लगाया गया क्या कारण है? कारण यह है इस इंसान ने सपना देखना छोड़ दिया है। इसके अंदर कुछ नई चीज नहीं घट रही है, इस आदमी के अंदर कोई नई तमन्ना नहीं है, कोई नई इच्छा नहीं है। एक खूबसूरत लड़की भी अगर रास्ते से निकल गई तो कोई अरमान नहीं उठते हैं इसके अंदर। मैंने अरमानों की बात की है, वाहियात हरकत की बात नहीं की है, याद रखिए। मैं बड़ा स्पष्ट हूं अपनी बातों में। आप जान के हैरान होंगे कि हमारे नेटवर्कर ने जो हमें सिखाया, पहली चीज उसने सिखाई कि सर पिक्चर देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उसने हमें सिखाई, सर ध्यान से देखिएगा, हमेशा आपको एक प्रश्न अपने आप से पूछना है, मुझे क्या पाना है, मुझे क्या पाना है। यह प्रश्न नहीं पूछना है मेरी अपलाइन ने सपोर्ट दिया या नहीं दिया, मुझे जिसे ने स्पॉन्सर किया वो आया या नहीं आया, भाड़ में जाए, आए या ना आए, हम तो चल पड़े। क्योंकि एक डायनेमिक और एक सुपरस्टार नेटवर्कर किसी का इंतजार नहीं करता है, वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। दीवार वाला डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, सुना है तो जरा आहा बोलिएगा। मैं ऐसी कहानी आपको बता रहा हूं कि शायद ये कहानी आपको जीवन को बदल दे। हिटलर के यहां लोगों को होलसेल में पकड़ा जाता था, गैस चेंबर में मारा जाता था और उनकी लाशें बाहर फेंक दी जाती थी। लाखों लोगों को मारा गया। एक बार 25 दिसंबर के वक्त हिटलर के यहां 1000 लोगों को पकड़ा गया और उनकी मौत की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई कि 31 तारीख को इनको मार दिया जाएगा। और आप जानते हैं अगर हिटलर के यहां आप पकड़े गए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ये सारे लोग मरने के लिए तैयार थे। इन 1000 लोगों में से एक बंदा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भाग के निकल जाऊंगा। बाकी 999 लोगों ने कहा, धीरे से बोल, हमें तो हिटलर बड़े प्यार से मारेगा, तेरा कीमा बना के मारेगा। क्योंकि हिटलर इतना शार्प है कि दीवारों के द्वारा भी सुन लेता है। उसने कहा, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहां से भाग रहा हूं। वो दिखाई दे रहा, मैं भाग रहा हूं। मैं किसी नेटवर्कर से पूछता हूं, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अपलाइन हेल्प नहीं कर रही, दिखाई दे रहा है सर। उसकी पिक्चर ही गलत है। तो कैसे अचीव करेगा? वो खाली आएगा, तालियां सुनेगा, जब चेक दिखाया जाएगा चेक के बारे में ताली बजा देगा, रात को मोटिवेट हो जाएगा, 3 दिन के बाद टाएं टाएं। इसने कहा मैं यहां से भाग के निकल जाऊंगा। 6 दिन इसके हाथ में बाकी थे, 6 दिन। और मैं चुनौती देता हूं यहां पे जितने भी लोग हैं कि आज की मेरी स्टॉक के बाद आने वाले 90 दिन में आपकी इनकम अगर 10% नहीं बढ़ती है तो या तो आप में प्रॉब्लम है या मेरे में प्रॉब्लम है। और अगर 1 साल के अंदर आपकी इनकम डबल नहीं होती है तो मैं दोबारा यहां नहीं आना चाहूंगा। इसका मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं।
अगर आप चाहते हैं मैं बार बार आऊं तो इनकम आपकी डबल होनी चाहिए। उसने देख लिया कि मैं 31 तारीख से पहले भाग रहा हूं, 24 घंटे उसके मन में एक ही पिक्चर चल रही है, मैं भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, निकल रहा हूं, मैं निकल गया। जब इंसान की ब्रेन और कोशिकाएं और खून इतना प्रोग्राम्ड हो जाए तो उर्दू में कहावत है, खुदा उन्हीं को मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और एक कहावत और है कि खुदा जब देता है छप्पड़, अभी छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से? छप्पड़ बनाओगे नहीं तो फाड़ेगा कहां से? 31 तारीख करीब आ रही है, उसने अपने ब्रेन के अंदर इंजेक्शन डाल दिया, पक्का रास्ता मिलेगा, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब दुर्भाग्य होगा कि अगर हम इस तरह के कार्यक्रम में 2 दिन लगाने के बाद भी आने वाले 1 साल के अंदर अगर 10-20 करोड़पति नहीं पैदा हुए तो इसका मतलब हम केवल ताली बजाते हैं और उसके अलावा कोई बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए संकल्प लें, यहां पे संकल्प लें, रात को उंगली काट दें, जिम्मेवारी आपकी अगर कुछ हो तो। उस खून को पकड़ के संकल्प लें कि 1 साल के अंदर मैं भी 1 करोड़पति की कैटेगरी में आना चाहता हूं, क्योंकि कोई ना कोई तो बनेगा। निर्णय आपको लेना है, आप उसमें से एक हो या नहीं हो। जैसे उसने निर्णय लिया कि मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। अब वो 24 घंटे खोज रहा है, मैं कहां से भाग रहा हूं, मैं कैसे भाग रहा हूं। और दोस्तों, जहां चाह है वहां राह है। उसने देखा जिन लोगों को मारने के लिए लाया जा रहा है, जब उन्हीं लोगों की लाशें वापस जाती हैं तो मारते वक्त तो काउंट होता है, लेकिन लाशें जाते वक्त काउंटिंग नहीं होती। बस वो उस रात को अपने कपड़े वपड़े उतार के उन लाशों के बीच सो गया। इंसान की क्षमता सीमित है। वो बिना पानी के 3 दिन रह सकता है इंसान, और बिना खाए 22 दिन रह सकता है। ये आपकी क्षमता है। 22 दिन आप रह सकते हैं। उन लाशों के साथ वो मर्ज कर गया और शहर से 25 किलोमीटर दूर उनकी लाशें गिराई गई। उसमें वो भी इंसान गिरा। फिर वो रात को भागा 25 किलोमीटर दूर अपने घर, और सुबह अखबार में लिखा हिटलर के यहां और कई 100 लोगों की मौत, एक आदमी बच गया। अगले दिन अखबार में उसका इंटरव्यू आया और उससे पूछा तुम कैसे बचे? अब जवाब सुनिए। उसने कहा मैं बचा क्योंकि मैंने सोचा था मैं बचूंगा, वो मरे क्योंकि उन्होंने सोचा था हम मरेंगे। सबसे पहली चीज, आप अपने दिमाग में क्या पिक्चर देखते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आप किसी पे निर्भर है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि आप हमेशा अपने आप से क्या प्रश्न करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें अधिक से अधिक सफलता कैसे पाऊं। संतुष्ट मत होइएगा। हमारे यहां जब पे आउट आना शुरू होता है तो हमारा लीडर संतुष्ट हो जाता है। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो जरा आहा बोलिएगा। कभी संतुष्ट मत होना, क्योंकि कोई टांग में खराबी कभी भी हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना बढ़िया सिस्टम है ये एमएलएम का कि अगर आपने साइकिल चला रहे और चलानी आपने बंद कर दी तो एक्सीडेंट पक्का आपका होना है। ध्यान रखना, बड़ा सतर्क रहना, बड़ा अलर्ट रहना। फ्यूचर आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। क्योंकि इसमें कारण यह है कि देखिए, आज की डेट में अगर आप कोई व्यापार करने जाएं तो 30 से 35 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो शायद हम में से इतने लोग हैं नहीं जो इतनी पढ़ाई की है, शायद हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ना हम एक बढ़िया बिजनेसमैन बन पा रहे हैं, ना हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन पा रहे हैं। बचा एक ही रास्ता है जहां कम पूंजी लगा के थोड़ी मेहनत करके बढ़िया रिटर्न आ सके। एमएलएम के अलावा कोई चारा नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हजारों कंपनियों के साथ काम किया है। ड्यूसॉफ्ट जैसा प्रोडक्ट और सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा है। सेट वर्किंग वाले सारे लीडर बिक गए हैं। बोली लगती है शाम को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। उनसे कहा जाता है कितनी ज्वाइनिंग बता, तो ये पैसा पकड़, वो ज्वाइनिंग हो जाती है। इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है। पता नहीं कितनी कितनी पत्नी और पत्नियां लोग ने पाल रखे हैं, भगवान जाने। और फिर वो बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं। पहली चीज, आपके जहन में आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो आपको अन्न दे रहा है, जो आपको रोजी दे रहा है, जो आपको रोटी दे रहा है। मेरे पास फेसबुक पे लोग पूछते हैं, सर आपका हमने 2005 में प्रोग्राम सुना है, 2006 में सुना है, और आप बताइए हमारे पास कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो मैं उनको जवाब देता हूं, हाथी की पूंछ भी पकड़ोगे तो बड़ी जगह जाओगे, चूहे के सर पे बैठोगे तो बिल में जाओगे। याद रखना।
आंसर आपको मिल गया होगा, दोबारा मुझसे मत पूछना कभी भी। हाथी की पूंछ पकड़ोगे तो जहां भी जाओगे बड़ी जगह जाओगे, क्योंकि हाथी है ना, बड़ी जगह ले जाएगा। और चूहे के सर पे बैठोगे, है चूहा, बैठाएगा सर पे, लेकिन बिल में ले जाएगा। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। दुनिया का यह रिसर्च है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जिसकी चाल ढाल, बात में एक स्टाइल है, एक अदब है। तो चौथी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि क्या आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 90 दिनों में आपने कितनी एमएलएम की किताब पढ़ी है, YouTube पे कितने वीडियो क्लिपिंग्स देखे हैं, कितनी मोटिवेशनल सीडीज देखी हैं या पढ़ी हैं, कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है या ट्रेनिंग ली है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। हमारा लीडर जो सेट वर्कर है, याद रखिएगा, वो कहता है सर ये सब जानता हूं सर, आगे बताइए। वो सब जानता है, वो एजुकेशन में बिलीव नहीं करता। और मोटिवेशन और एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको समझा देता हूं मोटिवेशन और एजुकेशन क्या है। मोटिवेशन और एजुकेशन में इतना बढ़िया फर्क मैं आपको समझा दूंगा, कभी आपको और इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा गिर गया। कहानी सुनी होगी तो हाँ बोलेंगे। और जानते हैं आप, धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा होने लगा और उसकी हरकतें भेड़ों की तरह होने लगी। एक दिन शेर ने अचानक देख लिया हमारी जात का आदमी कहां चला गया। उसका गिरेबान पकड़कर शेर उस बच्चे को लेकर आया और पानी के सामने कहा, देख तू कौन है। उस दिन पहली बार उस शेर को रियलाइज हुआ मैं भेड़ नहीं हूं, भेड़ों के झुंड में चला गया था। और उस दिन उसको रियलाइज हुआ और वो शेर की तरह बिहेव करने लगा। उसने कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं दिया था कि तू शेर है, तुझे शेर की तरह पेश आना चाहिए। उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एक सही एमएलएम का लीडर और अपलाइन वो है जो अपनी डाउनलाइन के साथ जाके कॉल करे और प्रेजेंटेशन दे, उसको लेक्चर ना दे। मैं उसी को अपलाइन बोलता हूं। बैठ के एसी के रूम में प्रेजेंटेशन दे दिया, चलो लिस्ट बनाओ, यहां जहां जाओ सबको पकड़ो, ज्वाइनिंग कराओ। ये नेटवर्किंग नहीं है, क्योंकि आप अगर 100 बेकार लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में आइडिया नहीं है, आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वो 100 के 100 बेकार हो जाएंगे और फिर आप जीरो पे पहुंच जाएंगे। बशर्ते 100 बेकार लोगों से अच्छा है 15 बेस्ट लोगों को ज्वाइन कराना, क्योंकि वो आगे 150 लोग बनाएंगे। तो इसके लिए अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। 24 घंटे में आपका टाइम कैसे बीतता है इस पर विचार करने की जरूरत है। अभी बाहर में मैं किसी मित्र से मिला, मुझसे पूछ रहे थे, मेरी स्टॉल पे, डीवीडी के स्टॉल पे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि राजेश जी मैं इतनी सारी डीवीडीज आपकी सुनी है और औरों की भी सुनता हूं, लेकिन दुनिया बड़ी खराब है। मैंने कहा देख तू एक काम कर, तू 90 दिन ना किसी की बुराई मत करना। तो बोला 91 दिन कर सकता हूं क्या? उसका फोकस बुराई के ऊपर था। पहली चीज आप अपने अंदर झांक कर देखें, जिस दिन आप इस व्यापार में आए थे आपने इस व्यापार को कैसे लिया? पार्ट टाइम लिया, कोई बात नहीं, फुल टाइम लिया, कोई बात नहीं। बट इस व्यापार की खास बात है कि फुल टाइम नौकरी आपको 2 वक्त की रोजी देती है और ये 2 घंटे का पार्ट टाइम व्यापार आपको नई किस्मत देके चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आपका फुल टाइम पार्ट टाइम हो जाता है और पार्ट टाइम फुल टाइम हो जाता है। ये कमाल है। और मेरा ये मानना है जो ड्यू सॉफ्ट में रह के एजुकेटेड नहीं हो पाया, अमीर नहीं हो पाया, याद रखना वर्ड, अमीर नहीं हो पाया, करोड़पति नहीं हो पाया, वो दुनिया की किसी कंपनी में नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं हो पाया। मेरा अगला पॉइंट जो आ रहा है, मैं तैयार हूं अपने पॉइंट देने के लिए। अगर आप तैयार है तो आहा जरा जोर से बोलिएगा। मेरा अगला पॉइंट आपके लिए है कि क्या आपकी प्राथमिकताएं क्लियर हैं या नहीं है। अगर मैं आपको इस मंच पे बुलाऊं और अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारे जीवन के 3 गोल मुझे फटाफट बताओ, 30 सेकंड का टाइम है, 3 गोल फटाफट। अब 20 सेकंड रह गए, अब 10 सेकंड रह गए, तो आप देखेंगे 3 गोल में एक चीज कॉमन होगी। अगर बात सही होगी तो बाद में हाँ बोलना। या तो आपका हेल्थ का गोल होगा, या आपका रिलेशन का गोल होगा, या आपका फाइनेंस का गोल होगा। अगर मैं आपके माइंड को पढ़ पाया तो थोड़ा जोर से आहा बोलिएगा। 3 में से और चौथा गोल हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा नेटवर्कर लंबी लिस्ट गोल की बना के बैठा हुआ है। मैं दिखाता हूं। सर ऐसा है, अभी तो मैं सर एमएलएम कर रहा हूं, लेकिन पैसा आने के बाद मेरी एक डीवीडी निकलेगी सर, फिर मेरी गाने की डीवीडी निकलेगी, मेरी डांस की डीवीडी निकलेगी, मैं एक्टिंग करने जाऊंगा। 36,000 गोल लेके हमारा नेटवर्कर बैठा हुआ है। उस गधे को पता नहीं है मेरी डाउनलाइन मेरी बात सुन रहा है। मेरी बात का असर मेरी डाउनलाइन पे होगा, क्योंकि गिरगिट गिरगिट को देखकर रंग
बदलता है। अगर मेरी डाउनलाइन मेरी बात सुन रहा है, वो भी बेचारा नेटवर्किंग पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपनी डीवीडी पे ज्यादा फोकस करेगा। हेलो, वो अपनी एक्टिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। तो ये व्यापार करने के लिए आपकी प्राथमिकता बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेरी प्राथमिकता क्लियर है। जिस दिन मैं इस व्यापार में आया था, मैं समझ गया था कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर मैं ठीक से बोल रहा हूं तो रिस्पॉन्स कीजिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाइए। आई वॉन्ट टू बी रिच, I want to be rich. I want to see that much of account in my bank, that much of balance in my bank, this much of money, this is my house, this is my car. जो भी है एकदम डा क्लियर हो जाइए। कौन सी तारीख, कितने बजे। जब तक आपके ड्रीम आपके गोल में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक वो ड्रीम है, गोल नहीं है। गोल का मतलब है यहां से, इस हॉल से कल निकलने के बाद मैं 1 साल का टारगेट क्लियर है, मेरी रैंकिंग ये होनी चाहिए, इसके लिए मुझे हर दिन इतने लोगों से मिलना है, इतने प्रेजेंटेशन देने हैं, मेरी बोलने की कला ठीक होनी चाहिए। मैं किसी को अपनी कंपनी का प्लान तब तक नहीं दूंगा जब तक वो इज्जत के साथ सुनने के लिए मूड में तैयार नहीं होगा।